मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज मैं ये वीडियो हिंदी में बनाने जा रही हूँ और ये मैं एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैं कर रही हूँ, ये देखने के लिए कि हिंदी में वीडियोस बनाने से रीचेबिलिटी इंक्रीज़ होती है कि नहीं मेरे वीडियोस की। तो हिंदी मेरा नेटिव लैंग्वेज नहीं है और मैंने पहले कभी भी हिंदी में वीडियोस नहीं बनाए हैं, तो बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज़ मैंने 1 साल से ज़्यादा इंतज़ार किया है ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये एक कंपैरेटिव रिव्यू है। क्योंकि ओवर द स्पैन ऑफ 1 ईयर मैंने जितने सारे बायोटिन के ब्रांड्स मैंने ट्राई किए हैं, वो सब ब्रांड्स का रिव्यू मैं देने जा रही हूँ कि कौन सा ब्रांड मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा और कौन से ब्रांड से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला, ये सब का। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, वो है कि ये सारे रिव्यूज़ मैं उस रेस्पेक्ट पे दे रही हूँ कि ये सब मेरे हेयर फॉल स्टॉप किया है कि नहीं, या फिर मेरे हेयर को स्ट्रेंथन किया है कि नहीं। एक और चीज़ है कि आप अगर बायोटिन का सप्लीमेंट्स आप अगर पहली बार ले रहे, तो आपको इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी हो या ना हो। पर याद रखिएगा कि बायोटिन सप्लीमेंटेशन आपके हेयर लॉस का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो ये बस एक टेम्पररी सपोर्ट के जैसा काम करेगा, लेकिन आपको जल्द ही ढूंढना पड़ेगा कि आपका हेयर लॉस का रूट कॉज क्या है और उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट एवर जो मैंने बायोटिन का ब्रांड ट्राई किया वो है एमवे का, जो आता है कि बायोटिन चेरी प्लस। वो मैंने दैट इज़ द फर्स्ट एवर ब्रांड ऑफ बायोटिन आई हैव ट्राइड, और उसमें आई गेस 249 माइक्रोग्राम्स बायोटिन होता है। एक्चुअली बायोटिन का डेली रिकमेंडेड डोज है 30 माइक्रोग्राम्स, पर ये कमर्शियल ब्रांड्स आपको इससे कई ज़्यादा बायोटिन देते हैं, क्योंकि जितना आपको हेयर लॉस के सपोर्ट के लिए चाहिए होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा और बाकी तो फ्लश आउट हो जाएंगे वाटर से, वो कुछ हार्मफुल नहीं रहेगा आपके लिए। तो ये एमवे का बायोटिन, इसका बॉटल मेरा कहीं खो गया, तो इसका बॉटल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका टैबलेट का पिक्चर मेरे पास है। ये टैबलेट फॉर्म में आता है और ये बायोटिन का वेजिटेरियन सोर्स नहीं है, तो आप अगर वेजिटेरियन हैं आप ये नहीं ले सकते हैं। तो लेकिन मैंने यूज़ करके मैंने जो देखा कि ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लिया गया है, तो इसका क्वालिटी बायोटिन का बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यूज़ करके मुझे खुद ही फील हो रहा था कि मेरे हेयर मतलब बहुत ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग हो गए। सिर्फ हेयर फॉल ही मतलब रिड्यूस नहीं हुआ, मेरे हेयर का स्ट्रेंथ भी ओवरऑल इंक्रीज़ कर रहा है। तो और जो भी छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स जो निकल रहे, वो कॉम्बिंग के टाइम वो झड़ नहीं रहे। तो उससे एक चीज़ है कि हेयर रूट से स्ट्रेंथन थोड़ा बहुत हो रहा है। तो ये बायोटिन का मतलब एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स का बहुत ही हाई क्वालिटी बायोटिन है। तो मैंने पहले जब मैंने लेना स्टार्ट किया, तो पहला 1 मंथ मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला इससे। पहला 1 मंथ मैं लेती गई हर दिन, पर मेरे हेयर फॉल में कुछ भी रिडक्शन नहीं दिखा। पर उसके बाद आफ्टर 30 days ऑल्सो आई कंटिन्यूड, बिकॉज इट इज़ अ बॉटल ऑफ 60 टैबलेट्स। तो 30 टैबलेट्स के बाद जब मैंने फिर भी कंटिन्यू किया, तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल रिड्यूस होने लगा और मेरे हेयर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होने लगे। और वो मतलब हेयर का स्ट्रेंथ से मुझे समझ में आ रहा था कि जो भी सोर्स से ये बायोटिन लिया गया है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी सोर्स है, क्योंकि हेयर का स्ट्रेंथ मुझे समझ में आ रहा था। तो इससे मतलब हेयर फॉल रिड्यूस भी होता है, बहुत हद तक रिड्यूस होता है, मतलब 70% रिड्यूस हो जाता है, और आपके हेयर स्ट्रेंथन भी होते हैं। और ये मतलब वो 10,000 वाला उतना हाई डोज भी नहीं है, ये 249 का डोजेज है। क्वालिटी बहुत अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने 1 महीने का नहीं, मैंने 2 महीने का मैंने गैप दिया। उसके बाद मैंने फिर से ये ओजीवा का बायोटिन मैंने स्टार्ट किया। तो ये ओजीवा का जो बायोटिन आता है,
ये होता है 10,000 प्लस माइक्रोग्राम्स का। तो ये डोजेज बहुत ही हाई है, पर आपके लिए हार्मफुल नहीं रहेगा क्योंकि ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और ये एक वेजिटेरियन सोर्स्ड बायोटिन है जो कि प्लांट बेस्ड बायोटिन जिसे कहा जाता है। और इसके साथ इसमें है बैम्बू शूट और आंवला और पोमीग्रेनेट। तो ये सब के फ़ायदे भी ऐड अप होते रहेंगे क्योंकि जो बैम्बू शूट है इसमें सिलिका है, तो मतलब सिलिका भी आपके हेयर को एडिड स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद आंवला में विटामिन सी होता है और पोमीग्रेनेट भी है, तो इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का भी जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। तो ये मैंने जो लिया, इससे मेरे ये एक ब्रांड है जिससे कि मेरे हेयर फॉल सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं। इससे मेरे हेयर लॉस मतलब 85% रिड्यूस हो गए। तो हेयर फॉल के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और लेकिन एक चीज़, अगर मैं जिस सोर्स से जो भी मतलब प्लांट सोर्स से ये लिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि सेसबेनिया एक्सट्रैक्ट, तो ये जो भी प्लांट सोर्स से ये लिया गया है उसका क्वालिटी मुझे नहीं पता कितना हद तक अच्छा है क्योंकि मुझे हेयर में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था जो कि मुझे एमवे के टाइम पे मुझे दिख रहा था। तो आई डाउट वेदर इट इज़ लाइक हाई क्वालिटी, बट हेयर फॉल तो मतलब सबसे ज़्यादा रिड्यूस इसी से हुआ है मेरा। इससे ज़्यादा हेयर फॉल रिड्यूस मेरे कोई भी बायोटिन से नहीं हुआ। तो और आप अगर इतना ज़्यादा डोजेज में आप अगर लेना नहीं चाहते हैं, मतलब 10,000 माइक्रोग्राम्स आप अगर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। ये ओजिवा का प्लांट बेस्ड कोलाजन बिल्डर है। तो इसमें भी आपको बायोटिन दिया गया है और विटामिन सी, सिलिका सब कुछ है इसमें भी, प्लस ये आपका मतलब कोलाजन बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। ये बायोटिन का डोजेज आपका 630 माइक्रोग्राम्स है और ये भी आपका हेयर लॉस मतलब 70% तो रिड्यूस कर ही देगा, इफ़ नॉट 85%। तो हेयर लॉस तो मतलब हेयर लॉस रिड्यूस तो दोनों में होता है, दोनों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और एक चीज़ है कि ओजिवा का और भी ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि DHT ब्लॉकर और हेयर वाइटामिन्स, तो वो सब भी मैंने ऑर्डर कर लिया है एंड दैट इज़ ऑन द वे। एक बार वो प्रोडक्ट्स मेरे घर में मतलब डिलीवर हो जाते हैं, आई विल क्विकली स्टार्ट ट्राइंग देम एंड आई कैन नॉट वेट टू रिव्यू देम। So please subscribe to my channel if you want to get updated about those upcoming videos. तो ये ओजिवा का बायोटिन के बाद मैंने फिर ज़्यादा गैप तो मैं नहीं दे पाई, पर मैंने 15 डेज़ का गैप दिया और उसके बाद फिर मैंने क्योरवेदा का बायोटिन ट्राई किया। और ये एक ब्रांड है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था क्योंकि इसका प्राइस सबसे ज़्यादा है और इसमें लाइकोपिन भी है जो कि एक नेचुरल DHT ब्लॉकर है। पर मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी यही ब्रांड से मिला क्योंकि ये एक ब्रांड है जिसमें मतलब साइट में तो भर भर के पॉजिटिव रिव्यूज़ है। का क्वांटिटी भी 10,000 माइक्रोग्राम्स है जो कि मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग है, पर और इसमें सिलिका भी है और लाइकोपिन भी है, तो ये मतलब बहुत ही एक प्रॉमिसिंग कंपोजिशन है। बट आई डोंट नो वाई मेरा ये बायोटिन से ना तो मेरा हेयर फॉल रिड्यूस हुआ, लाइक अगर 10% भी अगर रिड्यूस होता तब भी मैं बोल देती, पर मेरा इससे 10% भी हेयर लॉस रिड्यूस नहीं हुआ, हेयर स्ट्रेंथन तो दूर की बात। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा। पर साइट में पॉजिटिव रिव्यूज़ है तो वो सब अगर जेन्युइन है, मुझे तो नहीं पता कि वो सब रिव्यूज़ जेन्युइन है कि नहीं। अगर जेन्युइन है तो फिर हाँ, ये दूसरों के लिए तो काम कर रहा है, सिर्फ मेरे लिए शायद फिर काम नहीं किया। पर अगर वो रिव्यूज़ फैब्रिकेटेड है तो आई कैन नॉट से। और लास्ट में मैंने जो ट्राई किया, ये एक ब्रांड है जो कि मैंने सही चीज़ ख़रीदा पर गलत टाइम पे ख़रीदा, बिकॉज़ ये सत्वा का बायोटिन है जो कि 30 माइक्रोग्राम्स है और ये 30 माइक्रोग्राम्स ही है ये बायोटिन का डेली रिकमेंडेड डोज। और इसके साथ जिंक भी है। जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक हेल्दियर हेयर फॉलिकल्स। और ये एक ब्रांड है जिससे कि एक्चुअल में आपको बायोटिन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये लोएस्ट डोज़ है। तो पहले आप देखिए कि आपका लोएस्ट डोज़, आपका लोएस्ट सप्लीमेंटेशन से आपका
मतलब हेयर में इम्प्रूवमेंट मिलता है कि नहीं, फिर जाके आप हायर डोज में आप जाइए। तो तब तो मुझे ये ब्रांड के बारे में पता नहीं था, इसीलिए मैंने एमवे का ट्राई किया जो कि है 249 माइक्रोग्राम्स। वही मुझे वो टाइम पे लोएस्ट पता था। बाकी का ब्रांड्स एमवे, ओजिवा, क्योरवेदा, ऑल दीज आर FSSAI अप्रूव्ड बट नॉट FDA अप्रूव्ड। यही एकमात्र बायोटिन का ब्रांड है जिसको कि FDA अप्रूवल मिला बिकॉज इट फुलफिल्स द एग्जैक्ट डेली रिकमेंडेड डोज। तो स्टार्ट करने के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है, पर अभी जब मैंने 10,000 माइक्रोग्राम्स का डोजेज से मेरा बॉडी यूज़ टू हो गया है, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया है। तो यहाँ पे ये 30 माइक्रोग्राम्स क्या करेगा, तो आप अगर ऑलरेडी 10,000 माइक्रोग्राम्स आप अगर ले रहे तो फिर शायद ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो वो टाइम पे आप क्या कीजिए, आप कुछ मतलब जिंक का सप्लीमेंटेशन आप कुछ सेपरेटली ले लीजिए, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, क्योंकि जिंक अगर एक्सेस हो जाता है तो उससे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपने अभी तक कोई भी बायोटिन का सप्लीमेंट आप अगर ट्राई नहीं किया तो दिस इज़ अ गुड ब्रांड टू स्टार्ट विथ। But if you are already on biotin supplementation, especially at a much higher dose, तो फिर probably this will not work for you, just like it did not work for me. So that is all I had to say। और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं जा नहीं पाई, मतलब आप अगर ये डिलीवरी सर्विस के बारे में पूछेंगे या फिर प्राइस के बारे में पूछेंगे या क्वांटिटी, ये सब चीज़ें तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं बोल नहीं पाई। तो आपके मन में कोई भी सवाल आ रहे हैं ये सारे ब्रांड्स के बारे में, तो आप प्लीज़ हमको पूछिए वो सारे सवाल कमेंट सेक्शन में। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई एज ऑलवेज़। और आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय।